हरि शरणम् एकाकिनी दंडक काननान्तात् शानीयमाना दशकन्धरेण सीता तदा क्रन्ददन्यनाथा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिस तरह त्रेता युग में रावण सीता जी का हरण किया था, वही कर्म आज दुशासन कर रहा है। फर्क केवल इतना है कि यह युग द्वापर है और दुशासन रावण से भी बड़ा पापी है। देखें आगे द्रौपदी कथा भाग 3। लौटल बा प्रतिकामी गयल दुशासन बा, सिंहनी दुखित गजराज घेरी ले बा। पाँच पाँच बाधन से दूरी माद बीच बाटई, केहू नाही पास पाटे पौले अकेले बा। धर्म बधायल अधर्म उधायल बा, किछु न सुनेला कुली बतिया धधेले बा। अवधित स्नान राजसु में भयल उहई, टेढ़ मेढ़ बार धई सभा में झोंकी देले बा। जब जाता है दुष्ट दुशासन, वहां भी द्रौपदी उसे समझाने का प्रयत्न करती हैं, लेकिन दुष्ट सुनता नहीं कुछ। और राजसु यज्ञ में महाराज युधिष्ठिर पटरानी द्रौपदी के जिन बालों को तीर्थों के जल से स्नान करवाया था, उन बालों को दुष्ट अपने हाथों से पकड़कर खींच लाता है और सभा में ढकेल देता है। कहते हैं कि धर्म बधायल अधर्म उधायल बा, किछु न सुनेला कुली बतिया धधेले बा। अवधित स्नान राजसु में भयल उहई, टेढ़ मेढ़ बार धई सभा में झोंकी देले बा। बाढ़ल पाप सब चुप बा, रचना विधि कय जगूत देखैली। देलेशी भारी दरेर दुशासन, आहत होम सुता गिरी गईली। चंद्रमुखी श्रम बुंदन भींजली, मांग भरी के सियालथ रैली। अचानक तरे गनयौ बिजुरी, लिहले दिहले बदरी भरैली। जैसे पूर्णिमा की रात में निर्मल आकाश में चंद्रमा तारों के बीच सुशोभित होता है, ऐसे ही चंद्रमुखी द्रौपदी का मुख उनके मुख पर दिखाई पड़ते हुए पसीना के बूंदों के बीच लग रहा है। और जब देवी द्रौपदी गिरती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि संपूर्ण चंद्रमा अपने तारा समूह के साथ गिर पड़ा। धरती पर गिरी द्रौपदी किसी तरह से अपने आप को संभालते हुए सर उठाती हैं और देखती हैं भारतवर्ष के राजधानी हस्तिनापुर के उन महारथियों को जो पृथ्वी के अलावा गंधर्व आदि लोगों को भी पराजित करके आए थे, और सोचती हैं सोचली होम सुताय अपने मन, ना हमरे अश नारी भागी। सोचली होम सुताय अपने मन,
ना हमरे अश नारी अभागी, जेके लखौते मूड़ी उनावत, आगी में और लगावत आगी। द्वापर के मुँह कारी खयऊ, कुरु वंश के माथे लगाई के दागी। विदुर के अगवा तब द्रौपदी, विदुर काढ़ी के रोवन लागी। विदुर के अगवा तब द्रौपदी, विदुर काढ़ी के रोवन लागी। विदुर उनके चाचा थे। रोने लगी द्रौपदी उनके पास जाकर। कोई तो उनके पक्ष से बोले। पुनः अपने हाथों का सहारा देकर द्रौपदी उठती हैं। हाथन कटेक देई कहरत ठाड़ी भैली, बरवा झटकली अजोर छाई गईले। आखिन से टपर टपर मोती झरी गईले, दुर्गति सोच मन माख आई गईले। धीरज धरेली पर तन बीच मन बीच, कर्म दुशनाक आग लाई गईले। जरत उरोजन पर माथे से खून चुई, सुखल चकोर दुई आगी खाई गईले। गिरी हुई द्रौपदी के मस्तक पर चोट लगा था। उठने के बाद उनके माथे से गिरता हुआ रक्त उनके सीने पर गिरता है। वही जरत उरोजन पर माथे से खून चुई, सुखल चकोर दुई आगी खाई गईले। अपनी सुरक्षा के लिए गुहार लगाती हुई द्रौपदी सभा में आगे बढ़ती हैं। कैसौ संहारी के भैलिनी ठाड़ी, गुहार सब केहू बोलत नाही। भीषम द्रोण चचा विदुरऊ, चुप बैठल रे मुँह खोलत नाही। कैसन ई दरबार किन्याऊ, अन्याऊ तुला पर तोलत नाही। एहू बिकोदर, तब कहते हैं अपने पति भीम से, एहू बिकोदर काहे बदे तोहरऊ जिभिया तनिऊ डोलत नाही। आगे द्रौपदी कहती हैं भीम से कि तोहरे भरोसे निर्द्वंद परिवार रही। हाय राम आज तूहू भैल देख नहरू, आखिन के आगे लक्ष्मीनिया लुटत तोर। जागई क पहरे आज सोई गईल पहरू। भारी अचरज हमें देखी देखी होले भीम। बघवा के आगे उछरत बाटई पड़रू।
गरज गरज के आकाश भरी देल पर बरसैक पारी तब मौन भइल बदरू। आगे देवी द्रौपदी कहती हैं अपने भीम से कि गर्भ गुमान भरी नद उफनायल बा बनी के पहाड़ आज धार मोरी देत तू अरज हमार सुनी गरज बदरऊ बैरिन क गर्भ गर्भई में बोरी देत तू मोर हनुमान करी मुट्ठी का प्रहार फेरी रवना के पुतक परान छोरी लेत तू मोटी मोटी वाहन से मोटकी गदा घुमाई कशन दुशसना का बाह तोरी देता तू। रोती हुई द्रौपदी की विनय सुनकर भी जब भीमसेन शांत ही रह जाते हैं। वो शांत क्यों रह जाते हैं इस प्रसंग को आगे मैं समझाऊंगा, लेकिन वो जब शांत ही रह जाते हैं तो द्रौपदी पार्थ के पास जाती है। कहती हैं कि जौ धनुहा धर बहथवा तब साहस वाक्य करे बढ़ी रोके तू न कभी रन में मुरल प्रभु ई करनी नाही सोहले तो के अजानत जौ रहल पहिलई तोहरऊ बहिया हमें भाड़ में झोंके अपारथ बोल स्वयंवर में तब काही बदे जितल चढ़ी मोके। गांडीवधारी अर्जुन भी द्रौपदी की बात सुनकर मौन ही रह जाते हैं। जब अर्जुन भी मौन रह जाते हैं तब द्रौपदी जाती है धर्मराज युधिष्ठिर के पास और कहती हैं, जब द्रौपदी पहुंचती हैं धर्मराज युधिष्ठिर के पास तो उनके मन में थोड़ा गुस्सा भी होता है। कारण ये कि भीमसेन और गांडीवधारी अर्जुन भी नहीं उठ पाए, तो उसके कारण भी महाराज युधिष्ठिर ही थे। तो कहती हैं कि दाव पर धरत धरत कुली थक गईला अंत जाई धई देला बियहली नारी तू जगर मगर ज्योति मुकुट से होत रही बाकी अब बन गईला आग अनियारी तू हरतई चली गईला हरतई चली गईला तब न समझला मरम किछु भारी तू एकौ बेरी दाऊ नाही आयल तोहार तब कैसन हो जुआ और कैसन जुआरी तू। कैसन हो जुआयो कैसन जुआरी तू ना सोचल तनिक उतर ऊपर बुद्धि तोहार के बाउर कैले
नारी रखाइल दाऊ के ऊपर, कर्म तो हैयश कैसे सोहैले, हारल हो बन हमई विश्वास न बात तोहरी मति के भर मैले, धर्म कपूत तू धर्म कमूर्ति, धर्म तोहार कहाँ चली गईल। पुनः कहती हैं द्रौपदी धर्मराज युधिष्ठिर से, कभी अपकार नहीं सोचल केहू के प्रति, क्योंकि जो व्यक्ति दुष्ट होता है तो दुष्टों के कुछ स्वभावों को जानता है, और कहती हैं आपने तो कभी दुष्टता किया नहीं, कैसे जान पाएंगे इन नीचों की कामनाओं को। कभी अपकार नहीं सोचल केहू के प्रति, कैसे जान पौत तू तब पापिन के घात के, आगे पीछे लाऊ लश्कर रहलिन अब, बैठल बेचारू बाटई हाथ लाई माथ के, देश औ देशांतर का जुटले नरेश तबऊ, झंखई के परलबा गोहरिका के साथ के, सुधवा सुभाऊ नाही छलन कपट जानई, कोनो भरमाई देले मोरे भोलानाथ के। अपने मन में कहती हैं पुनः कि सुधवा सुभाव नाही छलन कपट जानई, कोनो भरमाई देले मोरे भोलानाथ के। पुनः द्रौपदी उपस्थित सभा के पास जाती है। जब धर्मराज युधिष्ठिर भी मुंडी नीचे किए रह जाते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, तो वह सभा के पास जाती है। सुध स्वभाव हमार दुखी जन के दुख कै फोरी ल्यू न फफोला, काट कुशा डहरी से हटाई सदा रोपी ल्यू छत नारे अमोला, बूढ़ पुरान बतेउलिन रे करनी जस बाभरनी तस होला, अशीतल पूनम मैं बोइल्यूं तब काही के जामल आगी कगोला, अश्रेष्ठ सब रहल जब देखत कैसे धराइल दाऊ पे नारी, काही बदे केहू बोलत नायह, का सब कै मती गईली न मारी, अब बेटी बहू सब के घर में केहू ऐसन बात देखले दुखियारी, ना केहू बोलत बा सबके घर में हुई है बहिनी महतारी, आपन बहिन होत चाहे बहुआरी होत, अशही उघारी होत का तबौसत, बेटी महतारी होत परवश नारी होत, का तबौ सब जन असमौन रहत, लाशिन पैलाश गिरी जात भुई पटी जात, छाती हाथ दे सोच धीरज का धरत, अपनी की बेरी जौन
करत सबई जन हमारी की बेरी उहई कश नाही करत। आज यहाँ सब लोगन से हम मांगिले केवल न्याय कछाही के देहले अधिकार दुशासन खींचत बार मिरोरत बाही गाड़ी के ऊपर गाड़ी बकई बदे छूट देखा ले न बाटई मनाही न्याय कर मिली देश के लोग मजुआ में हारिली बाटी की नहीं। जब सभा भी शांत रह जाती है द्रौपदी के इस प्रार्थना पर, विनय पर, तो अब द्रौपदी जाती है पितामह भीष्म के पास, क्योंकि वहां पे उनसे ज्यादा बलवान, जानकार और रक्षक शायद कोई नहीं था। इसलिए वो पितामह भीष्म के पास जाती है। सर्गे से शांतनु पितामह निहारे तो हैं। द्रौपदी कहती हैं असल में शांतनु पितामह भीष्म के पिता थे और महाराज शांतनु को पितामह भीष्म ने वचन दिया था कि मैं कुरुवंश का रक्षा करूंगा। उसी वचन को याद दिलाने के लिए द्रौपदी जाती हैं पितामह भीष्म के पास। कहती हैं कि सर्गे से शांतनु पितामह निहारे तो हैं, एहो तात राखी बाप जी का परतितिल। कहती है कि आपने विश्वास दिलाया तभी तो उन्होंने देवी गंगा से, तभी तो उन्होंने देवी सरस्वती सत्यवती से विवाह किया, अन्यथा तो विवाह नहीं करते। और अपने उनके विश्वास को और अपने वचन की आज रक्षा कीजिए। कहती हैं कि ए होता त राखी बाप जी को परतितिल, बड़ी बड़ी विपत्ति का उत्तर अकेले तू ही, मौन काहे मन में विचार तनी नीतिल, डूबत रहल कुरु वंश जैसे राखी ले लो, फेरी कुल पालक का पाली आजुरी तिल। वैसे ही जैसे आपने कुरुवंश का रक्षा किया था, डूबते हुए वंश को बचाया था भगवान व्यास से मिलकर, वैसे ही आज अपने डूबते हुए कुरुवंश की रक्षा फिर कर लीजिए। कहीं न कहीं द्रौपदी को यह पता था कि यदि ये भी चूक गए तो फिर कुरुवंश को बचाने वाला कोई नहीं होगा। कहती हैं कि डूबत रहल कुरु वंश जैसे राखी ले लो, फेरी कुल पालक का पालिया जुरी तिल। कुल माने वंश, फेरी कुल पालक का पालिया जुरी तिल। थोड़ी देर मानी गईली हम धर्म हारी गईले, ठाड़ हुई आपन पतोहुर न जीतिल। कहते हैं कि पत्नी को उन्होंने हार गया धर्मराज ने, लेकिन पतोह को तो नहीं ना हारा है।
आप अपने पतों को रण में जीत लीजिए खड़े होकर। सत्य था कहना द्रौपदी का, और धर्म से चूकने वाला कोई भी रहा हो इतिहास में दंडित होना पड़ा है। ईश्वर अपराधियों को कभी नहीं छोड़े हैं। धर्मराज हारल तो मोर कौन गलती बा, काही बदे पूर सभा बन गईल क्रूर बा। पक्ष आ विपक्ष दुनों ठाड़ बाटे समूहयौ, हमहु न दूर बाटी उहौ नाही दूर बा। आखिन के आगे तू अनीति कभी देखल न, राउर जबान आजू काहे मजबूर बा। सारी मोर तार तार भले निछवाई दपे, इतनई बताओ मोर कौन कसूर बा। इतनई बताओ मोर कौन कसूर बा। कि आरत बैन निकारत बा, बन रोवन भैल प्रभाव न लागई। ऊंची अदालत बाटई खचा खच, न्याऊ कभी खिन पावली मांगे। सोअत के त जगावल जालई, जागत सोई तक कैसे जगावई। द्रौपदी रोअली रे जैसे गैया अललाली कशाइन के आगे। और आँखी पसारी कै मौन निहारत, बास वही दुर्भागी कै खेला। आपु सती सुत पाँच पति फेरी, पाँच क पाँचौ वीर बघेला। ऐसन वीर न बाजे करे, बैरी न अटै जब चक्र धरेला। हारी गोहारी न बाते करे, रोअले वन में वन पात झरेला। रोअले वन में वन पात झरेला। हरि की लीला हरि ही जाने। देखिए समय का चक्र, जो द्रौपदी स्वयं सती हैं, जिनके पास 5 वीर पति हैं, जिनके पास 5 वीर पुत्र हैं, जिनके भैया स्वयं श्री कृष्ण हैं, वो द्रौपदी समय के चक्र में आज अकेले विलाप कर रही है और सब लोग मौन हैं। लेकिन दुष्ट दुर्योधन के सभा में उसका एक भाई था विकर्ण, वह उठता है और द्रौपदी के पक्ष से बोलता है कि द्रौपदी के साथ अन्याय हो रहा है। यह विकर्ण हर उस दुष्ट सभा में मौजूद रहता है, हर दुष्टों के हृदय में मौजूद रहता है और उन दुष्टों को बताता है कि अब से संभल जाओ। यही विकर्ण है। यहाँ 100 कौरवों में एक विकर्ण धर्म की मूर्ति था। वह देवी द्रौपदी से कहता है, अपनी भाभी से, करत अदालत से जवनी गुहारी बाटई, धर्म कय अकेली नाही साझे क सुनारी बा।
हारी गईल अपना तो कौन अधिकार नहीं, मोरे जान द्रुपद कुमारी नहीं हारी बा। महारानी द्रौपदी तरक यहाँ मती कर, तरक के बदले में देत सब गारी बा। अन्याय यहाँ नहीं बा, गोहारी कहीं और कर, हम काऊ करी भाई भयल जुआरी बा। कहता है विकर्ण, ये भाभी, ये देवी, हम क्या करें जब भैया ही जुआरी हो गए हैं। आपकी बात यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, आप अपनी प्रार्थना किसी और से करिए। शायद विकर्ण का भी इशारा भगवान श्री कृष्ण की तरफ ही था। आगे कहता है कि एक ही पापी से डोंगी बुड़ई, यहाँ पापी अनेकन बाटई जहाज में, कर्ण का मंत्र न थोर रहा, ममवा बनी कोढ़ समायल खाज में। पांडु क जेठी पतोहू कही जब, दुर्गति होत बा पीछ समाज में, दीनन के में हरारुन कई प्रभु, लाज बचावे जुआरी के राज में। जब राजा ही जुआरी हो जाएगा तो प्रजा की माताओं की रक्षा कौन करेगा। यही कहने का तात्पर्य है विकर्ण का। अब हम इसी संवाद के साथ आज विश्राम करते हैं। आगे की कथा द्रौपदी भाग 4 में श्रवण करने को मिलेगा। किस तरह द्रौपदी सांसारिक कष्टों को झेलते हुए उसे पराजित करती हैं। कृष्ण शरण मम, श्री कृष्ण शरण मम, श्री कृष्ण शरण मम, श्री कृष्ण शरण मम, मम, श्री कृष्ण शरण मम।